हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों मीनू, चींटी और हाथी। ठीक है, आज हम बात करेंगे मीनू, ये किसी का नाम है, चींटी और हाथी जो साथ में है। ठीक है, देखेंगे। सुंदरवन वास्तव में बहुत ही सुंदर था। ठीक है, ये वन का नाम है बच्चों सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन जो था वो वास्तव में बहुत ही सुंदर था। उस वन में चींटियों की एक टोली रहती थी। वह टोली रोज सुबह भोजन की खोज में निकल पड़ती थी। इस टोली की सरदार चींटी का नाम था मीनू। ये बच्चों चींटी का नाम था, जो चींटियों की टोली थी उनकी सरदार का नाम क्या था बच्चों? मीनू था। ठीक है, मीनू बहुत साहसी थी। टोली की सभी चींटियां उसकी आज्ञा मानती थीं, सभी चींटियां उसके पीछे चलती थीं। वन में एक हाथी भी रहता था। हाथी बहुत शरारती और अभिमानी था। वह दिन भर वन में इधर उधर घूमता रहता था। वह जंगल के जानवरों को कुचल देता था। वह अपनी सूंड से गंदा पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता था। ठीक है बच्चों, कभी वन में पेड़ पौधों को तोड़ता और कभी पक्षियों के घोंसले उजाड़ देता। वह अपने सबसे शक्तिशाली समझता था वो खुद को। जंगल के सभी जानवर हाथी से बहुत परेशान रहते थे। ठीक है, हाथी में एक बुरी आदत और भी थी। वह जहाँ कहीं चींटियों को देखता उन्हें कुचल देता था। मीनू यह सब देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन हाथी चींटियों को कुचल रहा था। मीनू चींटी ने हाथी से कहा, जो मीनू चींटी थी उसने हाथी से कहा कि अभिमानी हाथी, तुम दूसरों को बहुत सताते हो, यह बात ठीक नहीं है। जो चींटी थी छोटी सी, उसने बड़े हाथी से कहा कि तुम जो दूसरों को सताते हो वो ठीक नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये चींटी ने कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाथी क्रोध में बोला, चुप रहो, मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। अब मीनू चुप होकर घास में जा छिपी। ठीक है, जो मीनू थी अब वो शांत हो गई। हाथी ने उसे डांट दिया कि अगर तुम ज्यादा फालतू बोलोगी तो मैं तुम्हें भी कुचल दूंगा। तो मीनू ने क्या करा कि वो घास में जाकर चुपचाप शांति के साथ छुप गई। ठीक है, हाथी शरारतें करता हुआ मस्ती से इधर उधर घूम रहा था। मीनू अवसर तलाश रही थी। ठीक है, जो मीनू चींटी थी वो क्या थी? अवसर की तलाश में थी कि कोई उसे मौका ऐसा मिल जाए। वह अवसर पाकर चुपके से हाथी की सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। ठीक है, क्या हुआ कि मीनू चींटी जो थी वो मौका मिलते ही हाथी की सूंड में जा घुसी। ठीक है, उसे और काटने भी लगी। अब हाथी परेशान हो गया। वह सूंड को जोर जोर से हिलाने लगा। वह जोर जोर से चिंघाड़ा भी, लेकिन परेशानी किसी तरह कम न हुई। तब मीनू चींटी बोली, अब तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को परेशान करते हो। चींटी ने जवाब दिया हाथी को कि अब क्यों परेशान हो रहे हो मेरे काटने से? तुम भी तो दूसरों को परेशान करते हो ना, कुचल कुचल के। ठीक है, हाथी बहुत ही परेशान और दुखी था। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। तो हाथी ने हार मान ली। उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। ठीक है, हाथी का अभिमान चूर चूर हो गया था। मीनू चींटी को भी हाथी पर दया आ गई। वह हाथी की सूंड से बाहर निकल आई और बोली, तुम्हें कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हमें अपने जीवन में कभी भी किसी को कमज़ोर और छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें सबको बराबर समझना चाहिए। ये कहानी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।